नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। चलिए साथियों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। मोटिवेशनल कोट्स में बहुत ही सुंदर सा कोटेशन है, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता कामयाबी शोर मचाएगी। साथियों, इस कोटेशन के माध्यम से आपको बोला जा रहा है कि आप एक ही अपना लक्ष्य बना करके रखिए। आपका जो लक्ष्य है वह बस एक होना चाहिए। सपना एक देखिए, अपना लक्ष्य एक रखिए, ड्रीम एक रखिए। उस ड्रीम को कंप्लीट करने में आपके पास बहुत सारा डिफिकल्टीज आएगा, बहुत सारा कठिनाई होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको उसको छोड़ना नहीं है। लेट्स सक्सेस मेक द नॉइज। लेट्स सक्सेस मेक द नॉइज। सफलता को शोर मचाने दीजिए। आपका जो काम है, अपने गोल के प्रति वह काम करते रहिए। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में हम लोग इससे पहले कंप्लीट किए थे पॉलिटी के क्लास में। मैं आपको 1861 का अधिनियम कंप्लीट करवा दिया था। 1861 के अधिनियम को मैं कंप्लीट करवाया था। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ भारत परिषद अधिनियम 1909। इससे पहले एक और अधिनियम है 1892 1892, लेकिन 1892 कुछ खास नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। ज़्यादा डीपली हम लोगों को पॉलिटी नहीं देखना है, हम लोगों को वही चीज़ पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 1892 में कुछ खास नहीं है, तो इसको उतना हम लोग ऐसा सीरियस लेकर के नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोगों का 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सबसे पहला चीज में जानना है कि मार्ले कौन थे। तो मार्ले थे भारत का सचिव। मार्ले भारत का सचिव थे और मिंटो कौन थे? भारत का वायसराय। वायसराय क्या होता है, मैं आपको इसका वायसराय के बारे में आपको बता दिया हूँ। वायसराय क्या होता है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसका नाम मार्ले मिंटो क्यों पड़ा। क्योंकि उस समय जब ये रिफॉर्म आया था, उस समय मार्ले थे भारत का सचिव और मिंटो थे भारत का वायसराय, जिस कारण से इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार। अब सबसे पहले इसमें जो चीज आता है, सबसे इस अधिनियम को बहुत ही खतरनाक बताया गया, बहुत डेंजर बताया गया। कारण था कि इसमें बहुत डेंजर चीज लाया गया था। ये हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। 1885 में आईएनसी का स्थापना हो गया हुआ रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन हो गया रहता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जब हो जाता है, तो इंडियन नेशनल का कोशिश यही रहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोशिश यही रहता है कि कैसे भी करके यहाँ से अंग्रेजों को हटाया जाए। और वो लोग जानते हैं कि अगर अंग्रेज को हटाना है, यहाँ से भगाना है, तो जो लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग उसका हेल्प कर रहे हैं, बस हेल्प हैंड को कम कर दो। अंग्रेज खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। क्योंकि अंग्रेज को, ब्रिटिश को जब फायदा नहीं होगा तो वो खुद ब खुद भाग जाएगा। और आईएनसी इसके पीछे पड़ जाती है। वो क्या करती है कि गांव में जाकर के अंग्रेजों के विरुद्ध ग्रुप बना करके, गुट बना करके और विरोध करना अंग्रेजों का स्टार्ट करती है। जब ये अंग्रेज इस चीज को देखते हैं, जाहिर सी बात है कि अंग्रेज को फायदा था, वह देख रहा था कि तो उसके पीछे कोई दुश्मन पड़ गया है, तो उस दुश्मन को वह भगाने के लिए, मतलब कि कांग्रेस को बहुत तरह से परेशान करता है, बहुत तरह से परेशान करता है। और सबसे परेशान वह यह करता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन करवा देता है। बस अंग्रेज का एक ही नीति था, किसी भी तरह से बस पैसा आना चाहिए, वो पैसा किसी भी तरह से आए। अब देखा कि जब कांग्रेस इसके पीछे पड़ के काफी ज्यादा इसको परेशान कर रही थी, सबसे पहले वह 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। बंगाल का विभाजन 1905 में किया जाता है, लेकिन ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, उल्टा इससे ब्रिटिश को नुकसान होता है। बाद में फिर यह
ब्रिटिश के लिए एक मुसीबत खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाता है। मुस्लिम लीग का 1906 में स्थापना हो जाता है। यहाँ भी मन नहीं भरता है, तब फिर क्या होता है 1907 में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाता है किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश कांग्रेस को इस कारण से परेशान कर रही थी क्योंकि ब्रिटिश देख रही थी कि कांग्रेस को अगर हम नहीं रोकते हैं तो कांग्रेस मेरे यहाँ से बोरिया बिस्तरा लेके जाने के लिए मजबूर कर देगा, इसलिए ऐसा करती है कांग्रेस, ये ब्रिटिश। तो चलिए सबसे पहला इसमें जो चीज़ है, सबसे खतरनाक चीज़ आपको हम क्यों बोले ये खतरनाक है, सबसे ज़्यादा डेंजर क्यों इसको बोले, कारण था कुछ ना कुछ इसमें डेंजर वाला चीज़ है तब तो हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ इसमें है कि इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। इसमें क्या होता है, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्शन का व्यवस्था किया जाता है। सेपरेट इलेक्शन का व्यवस्था किया जाता है किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर इसका दूसरा नाम है मार्लेमेंटो सुधार। क्वेश्चन पूछता है कि मार्लेमेंटो सुधार किस भारत परिषद अधिनियम, किस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं? तो 1909। पहला चीज इसमें मुस्लिम का सेपरेट इलेक्शन का व्यवस्था होता है, अलग जो है पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था होता है। मतलब मुस्लिम का एक क्षेत्र रहेगा, मतलब जो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ से एक मुस्लिम ही खड़ा होगा और उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देगा। ऐसा व्यवस्था 1909 में किया जाता है। दूसरा चीज होता है अब 1885 में आईएनसी का जब गठन हो चुका है तो आईएनसी का एक ही कहना था कि तुम लोग क्या करो, भारतीय लोगों को भी हिस्सेदारी दो, भारतीय लोगों को भी शासन व्यवस्था में हिस्सा दो। काफी ज्यादा मांग चल रहा था। जब देखी ब्रिटिश कि नहीं ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो खुश करने के लिए मतलब छोड़ना मतलब ज्यादा कुछ नहीं की, खुश करने के लिए क्या की, इनको हिस्सेदारी, भारतीयों को हिस्सेदारी दे दी। किसमें? तो लॉ मेकिंग में और एडमिनिस्ट्रेटिंग में। भारतीयों को लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, प्रशासक में, लॉ मेकिंग और प्रशासक में भारतीयों को हिस्सेदारी दिया गया कि ठीक है तुम लोगों को चलो भाई कुछ हिस्सेदारी हम दे दो, तुम लोगों को इसमें शामिल कर लेते हैं। किसमें? तो नियम बनाने में और प्रशासन में, ठीक है, जो राज्य व्यवस्था है उसमें तुम लोगों को हिस्सेदारी हम दे देंगे। ऐसा किया गया किसके द्वारा? कांग्रेस के, ब्रिटिश के द्वारा। कब किया गया? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। तीसरा चीज है इसमें क्या किया गया, केंद्रीय विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। क्या किया गया? तो केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा मतलब क्या? पार्लियामेंट। अभी जो हम लोगों का पार्लियामेंट है उसी को कहा जाता है अभी, मतलब उसी को विधानसभा कहा गया। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, देश लेवल का। तो केंद्रीय विधानसभा में क्या किया गया, प्रश्न पूछने का भारतीयों को अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार। अब कैसा प्रश्न पूछने का अधिकार? तो इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया लेकिन सब चीज पे प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, सब चीज पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मतलब रेलवे वगैरह संबंधित जो चीज था, रेलवे पे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय, जो देसी विदेशी संबंध था, देसी विदेशी जो रिलेशन था, संबंध था, उस पर आप प्रश्न को नहीं पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिए लेकिन सब चीज पे नहीं, रेलवे पे नहीं दिया गया, देसी विदेशी संबंध पे नहीं दिया गया। मतलब सिंपल से ये वाला चीज हो गया कि देखो भाई ये बक्सा है, इस बक्सा में बहुत सारा पैसा है, ये बक्सा में बहुत सारा पैसा है, ये बक्सा तुम्हारा आज से, इसमें से जितना पैसा निकालना है निकालना, लेकिन क्या? तो लेकिन इसमें से तुम पैसा निकालोगे तो हमसे पूछ के निकालना। तो फिर वो क्यों अधिकार दिया गया? वो तो फिर वही चीज हो गया कि पहले भी तुमसे मांगते थे अब भी मांगते हैं, बस दिल लासा हमको, मतलब ऐसा महसूस हो हमको कि ये बक्सा में जो पैसा है उस पर मेरा अधिकार है। सेम वही चीज भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया लेकिन रेलवे देसी विदेशी संबंध में तो यही चीज ना था, इसी से इनकम ज्यादा था तो इस पे बोला गया कि इस पे तुम प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। लेकिन नेक्स्ट आता है
आगे क्या किया गया कि भारत सचिव का जो परिषद था, वही मार्ले वाला जो परिषद है, इसमें क्या किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब भारत सचिव और भारत का वायसराय, भारत का सचिव और भारत का वायसराय वाला जो परिषद था, मतलब जो इसका ग्रुप था, उस ग्रुप में भारतीयों को शामिल किया गया। उसमें क्या किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। किसमें, तो इसमें भारत का सचिव और भारत का वायसराय वाला जो परिषद था, जो काउंसिल था, इसमें क्या किया गया, भारतीय लोगों को शामिल किया गया। उसके बाद है कि प्रथम जो भारतीय थे जिनको वायसराय के परिषद में शामिल किया गया, उनका नाम था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो प्रथम भारतीय जिन्हें भारत का वायसराय वाला जो परिषद था, इसमें शामिल किया गया। क्या नाम था प्रथम भारतीय का, नाम क्या था, एसपी सिन्हा, मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्हें शामिल किया गया भारत के वायसराय वाले परिषद में। तो ये कंप्लीट हो गया 1909 का। बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करेंगे। 1909 का ये खत्म हो गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 कंप्लीट। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है, 1909 को। मार्ले कौन थे, भारत सचिव। मिंटे कौन थे, भारत का वायसराय। क्या क्या किया गया, तो मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया। मतलब मुस्लिम का जो क्षेत्र है वहां पे सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा और कोई दूसरा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मतलब अंग्रेज समझ चुका था, अंग्रेज का सिर्फ एक ही रोल था, पैसा। वो पैसा चाहे फूट डाल करके, अब वो पैसा डिवाइड एंड रूल से आए चाहे कैसे भी आए, तो डिवाइड एंड रूल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फूट डालो शासन करो, ये चीज था। नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है। फिर वही चीज कि मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड कौन थे, भारत के वायसराय। मॉन्टेग्यू कौन थे, भारत सचिव, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या चीज था, तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहला चीज देखिए, अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा, मतलब सबसे ज्यादा जैसे 2018 का आप जीडी वाला क्वेश्चन उठाइएगा तो उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन एकदम मिला, मतलब है उसमें 2018 में जो जीडी का एग्जाम हो रहा था उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के माध्यम से शुरू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन भारत परिषद अधिनियम किसके माध्यम से शुरू किया गया। बहुत सारा ऑप्शन था, 1919 था, 1935 था, 1909 था। तो भारत परिषद अधिनियम 1919, मतलब बहुत सारा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। 1919 से 1919 हो गया, उसी तरह से आपका 1909 हो गया, उसके बाद 1935 हो गया, 1947 हो गया। इस सबसे बहुत क्वेश्चन पूछता है 1919 से 9 से 35 से 47 से। तो ये हम लोग को काफी अच्छे से पढ़ना है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पहला चीज में क्या किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। मतलब कि अभी आप जो देख रहे हैं अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, ये कब शुरू हुआ, ये 1919 में इसका प्रावधान किया गया कि ये हमारे देश में होगा। तो क्या किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद के बारे में कहा गया कि एक राज्य परिषद होगा, वही राज्यसभा, और दूसरा कहा गया एक केंद्रीय विधायिका होगा। एक होगा केंद्रीय विधायिका
विधायिका जैसे नहीं, राज्य में विधायक होता है तो केंद्र में भी विधायक होगा। राज्य में विधायक राज्य का, तो केंद्र में विधायक पूरे देश का होगा। तो ये चीज़ के बारे में कहा गया। उसके बाद अगला है कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विशासनात्मक, दूसरा चीज प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। अब प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया, मतलब प्रांतों मतलब वही क्षेत्र, मतलब जैसे राज्य में भी द्वैध शासनात्मक, जैसे कि बताइए कौन कौन सा राज्य है जहाँ पे दो गो सदन है, तो वहाँ पे 6 गो अभी ऐसा राज्य है जहाँ पे दो सदन है। तो प्रांतों में द्वैध शासन का व्यवस्था किया गया और कहा जाता है कि एक नाम है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक, लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। तो बस 1919 में इतना ही करना है। अब इसके बाद आता है 1935 और 1947। तो हम लोग 1935 और 1947 को अलग अलग नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान, और संविधान में जहाँ पे जरूरत पड़ेगा कि ये कानून किसके माध्यम से आया, तो हम लोग मतलब वहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा कि ये 1935 के माध्यम से आया, 1947 के माध्यम से आया। इसको अलग अलग हम लोग, इसमें ज़्यादा टाइम लैप्स नहीं करना। तो 1935 और 1947 हम लोग संविधान का निर्माण के साथ साथ करते चले गए। ये क्या था, ये संविधान का निर्माण कैसे होता है, मतलब उसके पीछे क्या रहस्य छुपा है, क्या हिस्ट्री है, वो हम लोग कर लिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं संविधान का विकास, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण टॉपिक डालिए और स्टार्ट करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण अगर जानना है तो सबसे पहले संविधान सभा जानना होगा कि संविधान सभा क्या था, इसके बारे में जानना होगा। और संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ, और संविधान सभा का क्यों, मतलब गठन करने की जो जरूरत है वह क्यों पड़ी और किसके माध्यम से हुआ। सबसे पहला चीज कि कैबिनेट मिशन 1946, जो कैबिनेट मिशन 1946 आता है उसी के माध्यम से, उसमें यह लिखा गया था कि संविधान सभा भारत में, मतलब काफी डिमांड चल रहा था, भारत में काफी ज्यादा डिमांड हो रहा था। सबसे पहले संविधान का मांग किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में सबसे पहले संविधान निर्माण का मांग किए, उनके द्वारा यह मांग उठाया गया। अब आता है कि संविधान का निर्माण का मांग चल रहा था, अंग्रेज से मतलब आग्रह किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। तो ये सब जो बात चल रहा था, इसमें कैबिनेट मिशन आता है 1946, उसमें लिखा गया कि ठीक है भाई अपना संविधान तुम लोग बनाओ, लेकिन जो संविधान बनेगा उसके लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से संविधान सभा के गठन का जो है ये बात कहा गया। और संविधान सभा के गठन का जब बात कहा गया तो टोटल इसमें 389 मेंबर्स का प्रावधान किया गया। बोला गया कि देखिए संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे, 389 मेंबर्स होंगे। अब इस 389 मेंबर्स में ये बोला गया कि 292 जो मेंबर होंगे, 292 जो मेंबर होंगे, ये ब्रिटिश एरिया से होंगे, मतलब वैसा एरिया जिसपे ब्रिटिश का कब्जा था, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश स्वयं शासन कर रहे थे, वहाँ वो 292 मेंबर वहाँ से होंगे, 292 मेंबर वहाँ से होंगे। 4 मेंबर कहाँ से होंगे, तो कमिश्नर वाले, जो कमिश्नर का जो एरिया है, कमिश्नर के एरिया से 4 मेंबर होंगे। अब बाकी बच जाता है कितना, 389 में ऐड कीजिए कितना, 93। तो 93, हाँ 93, तो 93 जो है देसी रियासत से होगा, देसी रियासत से 93 मेंबर होंगे। अब यहाँ पे आता है कि सर देसी रियासत क्या होता है, तो देसी रियासत का मतलब है वैसा क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का शासन था, वैसा क्षेत्र जहाँ पे राजा, बिल्कुल सही, वैसा क्षेत्र जहाँ पे राजाओं का शासन था। मतलब कि उस समय भारत को 3 खंड में बांटा गया था, भारतीय क्षेत्र को 3 खंड में। एक वैसा क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश स्वयं शासन कर रहे थे, एक कमिश्नर का एरिया था, और कुछ वैसा क्षेत्र था जहाँ पे राजा स्वयं शासन कर रहे थे। तो 93 यहाँ से।
अब क्या किया गया, जो इलेक्शन का प्रावधान किया गया, मतलब कि जो इसमें मेंबर आएंगे वो मेंबर यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो चुन करके आएंगे, बिल्कुल चुन करके आएंगे। चुनाव कितना पे होगा, मात्र 294 पे चुनाव होगा, 296 सीट पे चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, इसी दोनों पे सिर्फ इलेक्शन होगा। यहाँ तो पहले से राजा बैठा हुआ है ही, तो उसको तो बोला जाएगा आओ भाई तुम अपना राज्य लेकर के संविधान का निर्माण हो रहा है इसमें तुम शामिल हो जाओ, तो इसको ऑफर किया जाएगा। ये ऐच्छिक था, यानी कि इसको शामिल होना है, ये ऐच्छिक था, इसका मन है तो शामिल होगा, नहीं मन है तो शामिल नहीं होगा, ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना। जैसे आप लोगों को याद होगा हैदराबाद वाला कांड, हैदराबाद के जो निजाम थे वह शामिल नहीं हो रहे थे, तो वल्लभ भाई पटेल धमकी दिए, सुनो निजाम, अगर नहीं शामिल होगे तो सुबह सुबह का तुम सूरज जो है नहीं देखोगे। तो ये सब चीज़ है, छोटा मोटा मतलब ये सब चीज़ है अपना। तो इस चीज़ का प्रावधान किया गया कि 296 सीट पे इलेक्शन होगा, और ये ऐच्छिक है, मतलब ये ऑप्शनल है, अगर इसका इच्छा है तो आएगा, नहीं इच्छा है तो शामिल नहीं होगा, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं है। उसके बाद इसमें आता है कि अब जो इलेक्शन तो स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन का अब रिजल्ट आएगा, तो अब इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो पार्टी है, कौन कौन पार्टी है भाई, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग है। आईएनसी को कितना सीट मिलता है, तो आईएनसी को टोटल 208 सीट मिलता है, कितना 208, 73 सीट मिलता है किसको, मुस्लिम लीग को, और अदर को मिलता है 15 सीट। अदर को कितना सीट मिलता है, तो अदर को 15 सीट मिलता है, ठीक है। आईएनसी को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अदर को 15 सीट, ये चीज होगा। टोटल कितना पे चुनाव हुआ था, 296। टोटल कितना सीट का प्रावधान किया गया, टोटल 389। अच्छा, संविधान सभा का जो मांग था सबसे पहले किसने किया, बाल गंगाधर तिलक, कब, 1895, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आता है कि संविधान सभा का जो निर्माण था वह किस माध्यम से, मतलब कौन से मिशन के थ्रू उसका प्रावधान किया गया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया। तो बस यहाँ तक रहने देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, पहला बैठक होता है 9/12/1946, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है। और इस बैठक में कहा जाता है कि सुनिए, ये बैठक तो हुआ, अब इसमें एक अध्यक्ष रहना चाहिए, मतलब एक ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति रहना चाहिए जो सबका बात सुने और डिसीजन ले। तो मतलब व्यक्तिगत देखा जाए तो एज के अकॉर्डिंग उस समय जो सबसे उसमें बुजुर्ग थे उनका नाम था एस.एन. सिन्हा। एस.एन. सिन्हा को क्या किया गया, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष मीन्स नॉन परमानेंट चेयरमैन इनको बनाया गया एस.एन. सिन्हा को, ठीक है। एस.एन. सिन्हा को पूरा नाम सचिदानंद सिन्हा, पूरा नाम क्या, सचिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी नॉन परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। फिर दूसरा बैठक जो होता है मात्र 2 दिन बाद होता है, 2 दिन बाद होता है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है, तो 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया परमानेंट मेंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946, सचिदानंद सिन्हा के चेयरमैन बनने के बाद मात्र 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, तो उनको अस्थाई सदस्य बना दिया, मतलब अस्थाई चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है, अस्थाई चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद फिर 2 दिन बाद क्या होता है, मतलब 2 दिन बाद हमें याद रखना है, 2 दिन बाद सबसे पहला बैठक कब हुआ, तो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें किसको बनाया गया, एस.एन. सिन्हा को बनाया गया नॉन परमानेंट मेंबर। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 13/12/1946 को जे.एल.
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य पेश किया गया। मतलब संविधान सभा का उद्देश्य क्या है वो पेश किया गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो संविधान का जो प्रियम्बल है वह उनके द्वारा सुनाया गया और इस प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया 22/1/1947 को। मतलब यहाँ पे प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जे.एल. नेहरू के द्वारा पेश किया गया और इसको एक्सेप्ट कब किया गया तो 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया गया। कौन क्या प्रियम्बल को, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। संविधान का प्रियम्बल, संविधान का उद्देश्य, मतलब संविधान का क्या उद्देश्य है, क्यों संविधान का निर्माण हो रहा है, वो जे.एल. नेहरू के द्वारा सबको सुनाया गया 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में आगे इससे डिटेल पूर्वक करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।